भोपाल में धर्म सुधाकर सेवा समिति द्वारा राजधानी स्थित हिंदी भवन में सनातन हिंदू धर्म सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए विद्वानों ने सनातन पर अपने विचार प्रकट किए। धर्म सुधाकर सेवा समिति के आचार्य योगेंद्र प्रसाद शास्त्री ने बताया कि यहां हिंदू सनातन धर्म सभा आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज को एकजुट करना है। आज हिंदू बचा हुआ है, हम चाहते हैं एक हो, अनेकता में एकता बनी रहे। समाज में जो कुरीतियां हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए। आगे हम युवा वर्ग को सनातन की बेसिक जानकारी प्रदान करने के लिए अभियान चलाएंगे। योगेंद्र शास्त्री ने कहा कि आज कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो, रवि शास्त्री और विधायक रामेश्वर शर्मा सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। समाज में बढ़ रहे अपराध और पारिवारिक विघटन को लेकर पंडित योगेश प्रसाद शास्त्री ने कहा कि संस्कार विहीन लोग ही अपराध कर रहे हैं या जिनमें नशे की लत होती है वह व्यक्ति भटक कर अपराध करते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य के साथ हुए व्यवहार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जो कुछ हुआ उसकी जांच होनी चाहिए। बटुकों की चोटियां खींची गई, ये भी जांच का विषय है। जिसकी भी गलती हो सजा मिलनी चाहिए। सर, अपना परिचय देते हुए बताएं आज कार्यक्रम क्या है। देखिए, मेरा नाम ये आचार्य योगेंद्र प्रसाद शास्त्री जी है और यहाँ पर हम सनातन हिंदू धर्म सभा इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। देश प्रदेश में सनातन हिंदू धर्म सभा कराने का हमने संकल्प लिया है और सनातन हिंदू धर्म सभा कराने का हमारा एक ही मतलब है कि वास्तव में सनातन हिंदू जो बटा हुआ है वो एक हो, अनेकता में जा रहा है वो एक हो, सामाजिक समरसता उत्पन्न हो, दिन ब दिन बढ़े। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो घटित घटनाएं हो रही हैं सनातन को न जानने के लिए बहुत सारी कुछ कुरीतियाँ उत्पन्न हो रही हैं, उनको मिटाने के लिए सनातन धर्म सभा का आयोजन और सनातन की बेसिक जानकारी को जानने के लिए आयोजन हम जगह जगह करते हैं। जी, कौन कौन प्रमुख वक्ता हैं आज? इसमें मुख्य वक्ता के रूप में हमारे प्रियंक कानूनगो जी हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत सरकार दिल्ली के सदस्य हैं, और रवि शास्त्री जी हैं, डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी हैं, और मुख्य अतिथि के रूप में विधायक रामेश्वर शर्मा जी हैं और भी अन्य विद्वान उपस्थित मंच पर हैं। पंडित जी, एक और बात पूछना चाहूँगा। आज अगर समाज में देखा जाए तो जैसे एक यूपी में घटना घटी, बेटे ने पिता को मार डाला लखनऊ में, और इतने कितनी पत्नियों ने पति को मार डाला, पतियों ने पत्नियों को मार, जो आज ये एक वो चल रही प्रथा चल रही, एक वो फैशन चल रहा, तो इस क्या वजह हो सकती समाज में? देखिए, इसकी सबसे बड़ी मुख्य वजह है कि संस्कारों से जो विहीन लोग होते हैं वो ऐसा कदम उठाते हैं, अथवा जिनके परिवारों ने बेटा बेटियों को संस्कार नहीं दिया है वह अपने पिता की हत्या करते हैं। और अपने पिता की इतनी नृशंस हत्या करने वाला मैं ये नहीं समझता हूँ वो उनका बेटा हो सकता है। कहीं ना कहीं हो सकता है वो दूषित हो सकता है, प्रदूषित हो सकता है, या उसे अच्छा संस्कार नहीं मिला, या कोई वो ड्रग का बहुत सारा नशा ले रहा हो, इसमें आपा खोकर के चीज, तो व्यक्ति नशे की तरफ ना भटके, संस्कारवान बना। आजकल नशे में भी व्यक्ति इतना भटक जाता है कि किसी की भी हत्या कर सकता है। तो हम गवर्नमेंट से हमने एक सनातन बोर्ड की मांग की है और गवर्नमेंट से हमने निवेदन किया है कि जो नकली लोग हैं जो धर्म का बीड़ा उठाने लगे, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे वो धर्मात्मा हो, चाहे महात्मा हो, ओरिजिनल लोग ही इसका बीड़ा उठाएं। जैसे सनातन बोर्ड बन जाएगा तो ओरिजिनल व्यक्ति ही संत बनेगा, ओरिजिनल व्यक्ति ही पंडित बनेगा, डिग्रीधारी ही पूजन पाठ कर सकता है। तो ये नियम लागू होना चाहिए। यहाँ शंकराचार्य को उत्तर प्रदेश में ज़्यादा ऐसा हो रहा है। शंकराचार्य जी को जो आरोप लगे उन पर, उन्होंने कहा हमारी पुलिस ने पिटाई की। तो देखिए, ये तो वीडियो के माध्यम से हम सभी ने देखा, वास्तव में छोटे छोटे बच्चों की चोटियां खींची गई, पिटाई हुई, विषय क्या था, किसकी गलती थी, किसकी नहीं थी, ये पुलिस बताएगी, संविधान को सजा देगा। पर जो दृश्य हमने देखा वो त्रुटिपूर्ण है। दूसरी बात, जो शंकराचार्य जी पर आरोपित किए गए हैं, यदि उसमें वास्तव में उनकी गलती है तो उन्हें सजा संविधान देगा, यदि गलती नहीं है तो सरकार को उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, यदि त्रुटि नहीं है तो। जी, और आगे क्या करेंगे पंडित जी सनातन का प्रचार प्रसार के लिए? सनातन धर्म सभा करके हम बेसिक जो बच्चे हैं जिनका बेस मजबूत हो, या लगभग 5 से 10 साल के जो बच्चे हैं उनको हम टारगेट कर रहे हैं एक अच्छे संस्कार देने के लिए कि आप माता पिता को कैसे सम्मान आपको करना है, कैसे शिक्षा के क्षेत्र में आपको बढ़ना है, उस किस प्रकार से अपने संस्कारों को लेकर के आप इंजीनियर करिए, डॉक्टर बनिए, सब कुछ करिए। पर प्रातःकाल उठे रघुनाथा माता पिता गुरु नावई न माथा, जिस प्रकार से राम जी इतने बड़े चक्र चूड़ामणि हुए पर अपने माता पिता के चरणों को नमन करते थे, जिस गुरु ने शिक्षा को दिया उस गुरु को मानते थे। इन सारी समावेशी शिक्षाओं को मानना, जगाना, ये हमारा एक उद्देश्य है। ठीक पंडित जी, एक बार परिचय और दीजिए। मेरा नाम आचार्य पंडित योगेंद्र शास्त्री, धर्म सुधाकर सेवा समिति अध्यक्ष, भोपाल, मध्य प्रदेश।